नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से बताया था कि शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार का जो घड़ी है वो समाप्त होने वाला है और ठीक उसी दिन रात्रि से रिजल्ट आना शुरू हो गया। और रिजल्ट आने की प्रक्रिया में सबसे पहले पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th-12th के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट आया और अगले 5 दिनों के अंदर में टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 9th-10th और पीआरटी प्राइमरी टीचर 1 to 5 के रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए जाएंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। और आज हम जानेंगे प्रमुख समाचार खबरों में क्या क्या मेन बातें हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनको जानने के लिए जरूरी है। तो फिलहाल इस बात की शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाएगा, मेरा तो कम से कम मोटिवेशन होगा ना जी। चलिए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। रिजल्ट जब जारी हो गया है और रिजल्ट देखने के बाद जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके जो बेरोजगारी का धब्बा था वो बिल्कुल ही हट जाएगा और कहीं ना कहीं उनके मन में शांति मिलेगी। और जो नियुक्ति पत्र है वो आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2 नवंबर को पटना गांधी मैदान से दिया जाएगा और वो अपने ही हाथों से आपको नियुक्ति पत्र देंगे। ये काफी खुशी और हर्ष की बात है। अब आते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी तो हुआ है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है क्या कि रिजल्ट काफी कम आया है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, सीटों के बनिस्पत अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम थी तो रिजल्ट कम नहीं आया है। जो आया है बहुत ही बढ़िया और अच्छा रिजल्ट आया है। और आपको ये मैं बता दूं कि जो कट ऑफ मार्क्स था उसमें 5% का छूट बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है। ये छूट केवल पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ही नहीं था, ये छूट टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए भी रहेगा। और ये छूट ही है कि आपको कम से कम इतना जो पीजीटी का रिजल्ट आया है उसमें कुछ अच्छी संख्या में शिक्षक सफल नजर आ रहे हैं। अगर ये 5% का छूट नहीं होता तो रिजल्ट देखकर वो कहावत है कि दांतों तले उंगली दबा लेने वाली स्थिति सामने आ जाती। लेकिन बिहार सरकार की मंशा अच्छी है, बेरोजगार युवकों का अच्छा समय चल रहा है और इन सबों के वजह से रिजल्ट जो है वो अच्छा आया है। तो आइए जानते हैं कि किस विषय में कितने रिजल्ट हुए हैं। देखिए हिंदी में 525 में उत्तीर्ण हुए हैं 3221 रिक्तियों के विरुद्ध। अंग्रेजी में 2323 उत्तीर्ण हुए हैं 3535 रिक्तियों के विरुद्ध। संस्कृत में 258 1289 के विरुद्ध। उर्दू में 145 उत्तीर्ण हुए हैं 1749 के विरुद्ध। बांग्ला में 1 उत्तीर्ण हुए हैं 27 के विरुद्ध। मैथिली में 48 उत्तीर्ण हुए हैं 158 रिक्तियों के विरुद्ध। रसायन शास्त्र में 1072 उत्तीर्ण हुए हैं 4799 रिक्तियों के विरुद्ध। भूगोल में 279 सफल हुए हैं 1033 रिक्ति के विरुद्ध। समाज शास्त्र में 158 रिक्तियां हैं, 158 उत्तीर्ण हुए हैं 1434 रिक्तियां हैं। अर्थशास्त्र में 406 उत्तीर्ण हुए हैं 997 रिक्तियां हैं। मनोविज्ञान में 99 उत्तीर्ण हुए हैं 2015 रिक्तियां हैं। पाली में 7 उत्तीर्ण हुए हैं 29 रिक्तियां हैं। फारसी में 5 उत्तीर्ण हुए हैं 305 रिक्तियां हैं। दर्शन शास्त्र में 47 उत्तीर्ण हुए हैं 170 रिक्तियां हैं। प्राकृत में 6 उत्तीर्ण हुए हैं 80 रिक्तियां हैं। तो ये था कुछ अहम बात। और मैं आपको बता दूं कि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलती रहेगी। और इसमें जो है आपको शिक्षा विभाग, इस अवधि में शिक्षा विभाग के सारे कार्यालय खुले रहेंगे, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं रहेगी। इसकी आदेश भी जारी कर दी गई है। और मैं बता दूं कि एक खास बात यह है जानने योग्य
कि काउंसलिंग में बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी 100 प्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड किए गए, गौर कीजिएगा, बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बीपीएससी का वाटर मार्क परिलक्षित हो, इसकी एक 100 प्रमाणित छाया प्रति, सी टेट, बी टेट, एसटीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल और बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की 100 प्रमाणित छाया प्रति आपको जो है लेना होगा, और पासपोर्ट साइज की का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की 100 प्रमाणित छाया प्रति, जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की 100 प्रमाणित छाया प्रति। यानी कि दोस्तों किसी तरीके की कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी। आपको काउंसलिंग में जाने से पहले ये सारे जो बिहार सरकार द्वारा जो ये सारे सिस्टम बनाए गए हैं, इस सिस्टम में कहीं से बार्गेनिंग नहीं हो सकता है। आपको किसी न किसी रूप में सही प्रमाण पत्र ही लेके जाना है, किसी तरीके की कोई बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। गलती अगर हुई हो तो ऐसा कदापि आगे न बढ़े, अपने प्रस्थान को रोक दें, और अगर आप सही हैं तो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 18 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आप निश्चिंत होकर के अपनी काउंसलिंग को करवाएं और 2 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र जो है ले और विद्यालय में योगदान कर बच्चों को पढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की तैयारी में लग जाए। और साथ ही साथ आपका रिजल्ट आ गया है, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। और साथ ही साथ टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर को भी हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत जल्द उनका भी रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आखिर कौन कौन सी बातें थी, किन किन बातों पर आपको ध्यान रखना था, और उसको मैंने काफी हद तक आपको बताने का प्रयास किया। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू।